हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इरशाद सरस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th के लिए जो हम लाइट का यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एक्चुअली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हमेशा जो पिछले पेपर्स हैं उनमें क्वेश्चन आते हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आज हम ये डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर कि जो हमारा कनकेव मिरर है वो इमेज किस तरह बनाता है, उसका नेचर क्या होता है, वो एनलार्ज्ड होती है एंड डिमिनिश्ड होती है। डिफरेंट पोजिशंस पे हमें एक्चुअली ये इमेज बनानी है। इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ रूल्स पढ़ने हैं। रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, रूल्स पढ़ने हैं। पहले हमें कुछ रूल्स डिस्कस करने हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो हमारे पास रूल्स है वो चार है। चार रूल लगते हैं इसमें इमेज फॉर्मेशन में। उसमें जो हमारा फर्स्ट रूल है, रूल फर्स्ट, आपको सिर्फ याद रखना है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ रूल याद रखना है कि रूल है क्या। एक्चुअली जो इसमें फर्स्ट रूल है वो ये है कि अगर हमारे पास एक कनकेव मिरर है लाइक दिस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वीचर। फर्स्ट रूल जो है, अगर हम लाइट रे ऑब्जेक्ट से लेकर इस तरह आते हैं जो पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, सॉरी नॉट रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे passes through the principal focus। ये हमारा फर्स्ट रूल है। अगर हम यहाँ से भी एक लाइट रे लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, वो लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होनी चाहिए। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये हमारा फर्स्ट रूल है। If the incident ray is parallel to the principal axis, after reflection the reflected ray will pass through principal focus। ये हमारा फर्स्ट रूल है। ये हमारा फर्स्ट रूल है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे वो पास होगी थ्रू प्रिंसिपल फोकस। रूल सेकंड क्या है, ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है लाइक दिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज नोन एज द पोल ऑफ द मिरर। अगर हम इंसिडेंट रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरह डायरेक्ट करेंगे, जो हमारी इंसिडेंट रे है वो थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिट्रेस करेगी सेम पाथ, यही से आएगी और रिफ्लेक्ट होके भी यही से वापस आएगी। ये हमारा सेकंड रूल है। इफ द इंसिडेंट रे इज passes थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए concave mirror, then after reflection the reflected ray retraces the same path। अगर यहाँ से भी हम इस तरह ड्रा करेंगे लाइक दिस, तो इसका भी यही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे विल रिट्रेस द सेम पाथ। ये हमारा सेकंड रूल है। और रूल थर्ड अब मैं इसी पे ड्रा करूंगा। रूल थर्ड जो हमारा है वो ये है कि अगर हम इंसिडेंट रे पास करेंगे थ्रू फोकस like this, if the incident ray passes through the focus, then after reflection the reflected ray will become parallel to the principal axis। ये जो थर्ड रूल है ये एक्चुअली अपोजिट है फर्स्ट रूल का। वहां पे हम क्या कर रहे थे, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर रहे थे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट रे ही जो है वो पास होती है थ्रू फोकस, and after reflection the reflected ray will become parallel to the principal axis। अगर यहाँ से भी हम इंसिडेंट रे पास करेंगे जो फोकस से पास होगी like this, then it will after reflection it will become parallel to the principal axis। ये हमारा रूल थर्ड है। और रूल फोर्थ जो है, अब मैं वो भी यही पे ट्रा करूंगा कि अगर हम इंसिडेंट रे
ऑन द पोल ड्रा करेंगे लाइक दिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस एंगल आई विल बिकम्स टू एंगल आर। यहाँ पे जो होगा, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक्ट करेगी एज नॉर्मल टू दिस एंगल, so that this angle I is angle of incidence and this is angle of reflection, then angle I equals to angle R। ये हमारे 4 रूल है जो हमें यूज होंगे इमेज फॉर्मेशन में बाय कनकेव मिरर। फर्स्ट रूल जो था, अब हम क्विक रिवाइव करेंगे। जो हमारा फर्स्ट रूल था वो ये था कि अगर हम इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे जो होगी, अगर वो पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। और सेकंड जो था, अगर हम थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रा करेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस द सेम पाथ। और थर्ड जो था, अगर हम इंसिडेंट रे पास करेंगे थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और फोर्थ जो है, अगर हम पोल पे ड्रा करेंगे तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, जो वहां पे प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्ट करेगी एज ए नॉर्मल। अब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन में आपको क्या करना है, कनकेव मिरर के लिए आपको 6 केसेस पढ़ने हैं, 6 केसेस फॉर कनकेव मिरर, फॉर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के लिए हमारे पास 6 केसेस होंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। वो मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कि वो है क्या। एक्चुअली वो डिपेंड करता है ऑन डिफरेंट पोजिशंस। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है तो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, यहाँ से हम ड्रा करेंगे एक प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वो 6 केसेस क्या होंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे है, ये होगा एक केस फर्स्ट। सेकंड केस क्या होगा, वो होगा जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास केस सेकंड होगा। थर्ड होगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ होगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिफ्थ होगा एट फोकस। और सिक्स्थ होगा बिटवीन फोकस एंड पोल। ये हमारे पास 6 केसेस हैं। एग्जाम में किसी भी केस पे आपको क्वेश्चन आएगा, आपको रे डायग्राम बनानी होगी वहां पे, और उसमें आपको नेचर भी बताना होगा, साइज भी बताना होगा, और पोजिशन ऑफ इमेज भी बताना होगा कि इमेज कहाँ पे है। तो ये हमारे पास 6 केसेस है। एक, when object is placed at infinity, second when object is placed beyond center of curvature, and third is when object is placed at center of curvature, fourth is when object is placed between center of curvature and focus, fifth is when object is placed at focus, and sixth is when object is placed between pole and focus। तो इसके लिए हम रे डायग्राम ड्रा करेंगे वन बाय वन, और हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट केस when object is placed at infinity। Case first, when object is placed at infinity, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे। एक कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। अब हम क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमें रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट को शो नहीं करना है। अब हम कैसे ये अंदाजा लगाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। हम क्या कंसिडर करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइट रे लाएंगे जो इन्फिनिटी से आएगी, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे डॉटेड से। जो ये डॉटेड रे, ये एक्चुअली शो करती है कि ये कहाँ से आई है, इन्फिनिटी से। तो यहाँ से हम डायरेक्ट रे लेंगे, ये डॉटेड जो है ये शो कर रहे हैं कि ये इन्फिनिटी से आई है। तो अभी हमने रूल पढ़ा कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। लेकिन आपको जो ये डायग्राम है ये आपको पेंसिल से ड्रा करने, उसमें स्केल भी यूज करना होगा। और आपको ये पता है जितना डिस्टेंस आप पोल से फोकस तक रखोगे
उतना ही आप फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है जो ये फोकल लेंथ होती है, एक्चुअली हमारे पास एक रिलेशन है r इक्वल्स टू 2f, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 2f के बराबर होता है, या f इक्वल्स टू r डिवाइड बाई 2। तो आपको ये जितना डिस्टेंस आप p से f तक लोगे उतना ही आपको f से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। तो यहाँ से हम एक और यही जो केस है, ये फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, एक्चुअली हमें जब भी इमेज बनानी होती है उसके लिए हमें दो लाइट रेज की ज़रूरत होती है और डिफरेंट लाइट रेज की ज़रूरत होती है। लेकिन यही एक केस है जहाँ से हम सेम लाइट रेज लेते हैं। यहाँ से मैं कंसिडर करूँगा एक और लाइट रेज जो इन्फिनिटी से आती है, वो भी मैं लूँगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो इन लाइट रे यहाँ से पास होगी, तो इमेज जो है वो फोकस पे बनेगी यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड होगी ये। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे जो पोजीशन ऑफ इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज वो कहाँ पे है, एट फोकस, एट एफ। इसका नेचर जो होगा, नेचर ऑफ इमेज, कि इमेज क्या है। एक्चुअली हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इमेज टू टाइप्स की होती है, एक तो वर्चुअल और दूसरा जो है रियल इमेज। उस वक्त भी मैंने कहा था कि जब लाइट रेस एक्चुअल में मीट होंगी तो जो इमेज है वो रियल इमेज होगी। तो नेचर ऑफ इमेज जो है वो रियल इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे इस तरह होगा तो इमेज यहाँ पे इस तरह बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका जो साइज है, साइज ऑफ इमेज, साइज जो है वो बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड है, तो इसको हम लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड, या इसमें हम लिख सकते हैं पॉइंट साइज। तो ये हमारा जो है ये केस फर्स्ट है। इसी तरह हम सेकंड केस भी यहाँ पे ड्रा करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी। तो अब हम सेकंड केस यहाँ पे ड्रा करेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड case second, when object is placed beyond center of curvature, beyond C, ऑब्जेक्ट जब हम beyond C लेंगे तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। तो ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ए पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर मैं एक बार बताऊंगा कि आपको जितना आप ये डिस्टेंस रखोगे उतना ही ये भी। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये 3 सेंटीमीटर लिया है पोल से एफ तक, तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो हमने रे डायग्राम में उसको शो नहीं किया, लेकिन अब हमें ऑब्जेक्ट भी शो करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम लाइट रे लेंगे। अगेन फर्स्ट लाइट रे वी विल टेक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो मिरर से स्ट्राइक होकर जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो हमने रूल पढ़ा, फर्स्ट रूल, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, तो ये फोकस से पास होगी। सेकंड रूल हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, हम लाइट रे ड्रा करेंगे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारे पास रूल है अगर लाइट रे पास होगी थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस द सेम पाथ, तो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट हुई है वहाँ पे इमेज बनेगी, तो इमेज यहाँ पे बनेगी। तो इसका हम नाम रखेंगे ए डैश बी डैश। अगर हम अब देखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज तो कहाँ पे है, बिटवीन सी एंड एफ, पोजीशन of image between C and F। अब हम अगर हम नेचर की बात करेंगे, नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर सेम ही है, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट हुई है, तो नेचर जो है रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड भी है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस तरह है तो यहाँ पे इस तरह बनेगा। तो साइज जो है डिमिनिश्ड ही है लेकिन हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, यहाँ पे थोड़ा इमेज जो है वो बड़ी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिमिनिश्ड,
डिमिनिश्ड। तो ये हमने 2 केस डिस्कस किए। तो अगले वीडियो में हम जो अब इसके 4 केसेस रह गए हैं वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।